दोस्तों मैं मेरे चैनल पर अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ के नाम पर होने वाले फ्रॉड और बिजनेस किस तरह से शुरू किया जा सकता है इस टॉपिक पर वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो दोस्तों मैं बिजनेस कोच समाधान पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल डील्स ऑफ बिजनेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बेसन होता है वो बेसन का होलसेल बिजनेस आप किस तरह से कर सकते हो, उसमें आपको कितनी प्रॉफिट होगा, कितना मार्जिन होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो भी देख लेते हैं। दोस्तों हर दिन भारत के घरों में रसोई या किचन में सब्जी में बेसन यूज़ होता है। बेसन से लड्डू बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, बेसन जो चीज़ है उससे वड़े भी बनते हैं। तो बेसन हर दिन यूज़ करने वाली चीज़ है, इसलिए बेसन की डिमांड जो है मार्केट में हमेशा बनी रहेगी। बेसन का जो ये बिज़नेस है ये कभी मंदी के घेरे में नहीं आएगा क्योंकि हर दिन इस बेसन का यूज़ होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये बेसन का बिज़नेस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बेसन का बिज़नेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बेसन का बिजनेस है आप ये 3 तरह से कर सकते हो। ये तो आप एक खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद का ब्रांड बनाकर बेच सकते हो, या फिर मार्केट में ऑलरेडी जो पहले से ब्रांड है, जो ब्रांड के बेसन बिकते हैं वैसे ब्रांड की एजेंसी या डीलरशिप लेकर शुरू कर सकते हो, या फिर जो होलसेलर है, जो होलसेलर पहले से मार्केट में अवेलेबल है उनसे लेकर आप बेच सकते हो, या फिर जो प्रोसेसिंग यूनिट जिनका अभी ऑलरेडी चल रहा है उनसे लूज में माल लेकर पैक करके आप बेच सकते हो। इस तरह से आप 3 तरह से ये जो है बेसन का बिजनेस कर सकते हो। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों ये बेसन जो ये चने से बनता है, बंगाली चने से या चने की दाल से। तो ये जो इस तरह के चने की दाल और बंगाली चने होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए आपको मशीनें खरीदनी पड़ती है। ये जो आप देख रहे हो इस तरह की मशीन आपको खरीदनी होगी। ये मशीन जो है नॉर्मली आपको 25,000 से स्टार्ट होती है। फिर आप जिस तरह से बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, आपका जिस तरह से प्रोडक्शन होगा उस तरह से ये मशीन आपको मिल जाएगी। 25,000 से स्टार्ट होती है तो 2 लाख रुपए तक ये मशीन जाती है। तो इस तरह के मशीन खरीद कर आपको मंडी से चने लाने हैं या फिर चने की दाल लानी है। शुरुआत में आप चने ला सकते हो। तो ये चने जो है आपको ये जो मंडी होती है, बड़ी बड़ी मंडी, वो मंडी में से आपको मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है कि चने सस्ते में कहाँ मिलती है या चने की दाल सस्ते में कहाँ मिलती है। ऐसी मंडी में से आपको होलसेल में चने लाने हैं और ये मशीन में पीस के आपको जो ये छोटे छोटे आपके नाम के ब्रांड बना के आपको मार्केट में बेचने होते हैं। इस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट आप लगा सकते हो। दूसरा, अगर आप किसी ब्रांड की एजेंसी लेना चाहते हो तो एजेंसी भी ले सकते हो, जैसे पतंजलि होगी, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है। तो इस तरह के ब्रांड आप लेकर उनकी एजेंसी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। या तो फिर जो मार्केट में ऑलरेडी लूज़ में होलसेलर होते हैं, लूज़ में बेसन पीठ बेचते हैं, तो ऐसे होलसेलर से आप खुद का मतलब लूज़ में लेकर खुद का ब्रांड बनाकर बेच सकते हो। या तो फिर जो ऑलरेडी बेसन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर से आप होलसेल में बेसन लेकर आपका खुद का ब्रांड शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं सलाह देना चाहूँगा, शुरुआत में इस बिज़नेस में जा रहे हो तो आप होलसेलर से लूज़ में लेकर ही इस बेसन को बेचो, या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे आप लूज़ में बेसन लेके आपका खुद का ब्रांड बनाकर उसको बेचो। फिर आप जिस तरह से आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा तब आप मैन्युफैक्चर के यूनिट के चक्कर में पड़ो। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का बजट है, आप सही में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आपका बैकअप पॉइंट अच्छे से है, तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हो या फिर किसी कंपनी की डीलरशिप आप ले सकते हो। तो आपको ये सस्ता बेसन कहाँ से मिलेगा? अगर आप डीलरशिप या एजेंसी भी लेते हो तो मार्केट में आपको पहले सर्वे करना है कि कौन से ब्रांड का बेसन मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। तो जिस ब्रांड का बेसन ज़्यादा चल रहा होगा उस ब्रांड की एजेंसी आपको लेना है। अगर आप दाल या फिर चने लेते हो अगर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट के लिए, तो आप डायरेक्ट किसान भाई से भी खरीद सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप ब्रोकर से खरीदोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसान आपको दे रहा है, क्योंकि मंडी में ब्रोकर होते हैं, शायद आपको उनको कमीशन देना होगा। तो आप ब्रोकर से भी खरीद सकते हो। या फिर अगर आप बेसन लूज़ में खरीद रहे हो तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं बेसन के, जिनकी बड़ी मिल होती है, तो बड़ी मिल वाले आपको बेसन सस्ते में दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये बेसन सस्ते में मिल सकता है, बेसन का रॉ मटेरियल आपको सस्ते में मिल सकता है।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले बजट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग इस बेसन बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर एजेंसी लेते हो तो आपको 2 से 8 लाख रुपए का इसमें खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिक्योरिटी के तौर पे 2 लाख या 3 लाख रुपए डिपॉजिट देनी होगी, आपको एक टेम्पो या व्हीकल खरीदना होगा, आपको गोदाम लेना होगा। तो इस तरह से आपसे 2 से 8 लाख रुपए का खर्चा इसमें आसानी से जाएगा। अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हो, तो अगर आप छोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हो तो 25,000 या 50,000 लाख रुपए तक आपका काम हो सकता है। लेकिन आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो, आपका बजट है बड़े लेवल पे करने का, तो इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका जा सकता है। हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है। अगर आपका सही में बड़े लेवल पे बजट है इस बेसन का बिज़नेस करने का, तो 10 या 12 लाख का तो इन्वेस्टमेंट आसानी से इसमें हो सकता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसकी मार्केटिंग आपको कहाँ करनी है। तो दोस्तों इसकी मार्केटिंग आपको जो जहाँ पे बेसन बिक्री होती है, जैसे किराना स्टॉल हो गए, सुपर मॉल हो गए, ऐसे मॉल में जाकर आपको मार्केटिंग करनी है। अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हो तो आपको लोगों को एजेंसी देनी है, आपके डीलर बनाने हैं अलग अलग शहर में। अगर आप होलसेलर हो तो आपको बड़े बड़े जो किराने दुकान होते हैं वहाँ पे आपको बेचने हैं। अगर आप होलसेल से माल लेकर लूज़ में बेचते हो तो आपको फिर किराने दुकान पे इसको आपको बेचना होगा। अभी बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों अगर इसकी प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो इसमें 8% से लेके 50% तक का मुनाफा इसमें आपको मिल सकता है। लेकिन शुरुआत में शायद आपको इतना मुनाफा नहीं मिले। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो फिर या आप होलसेल करते हो तो आपको 8 या 10% का ही मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर आप रिटेल में इसको बेचते हो तो हो सकता है आपको 40 या 50% का मुनाफा इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।